Hello students, welcome to my channel. So in this video we will discuss about zeros of a polynomial. ये लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है पोलिनोमियल्स का. इसमें देखें हम जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल या उसी को बोल देते हैं रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल. जीरोस क्या होता है बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स बिकम्स ज़ीरो. सो देखते हैं हम पहले पी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले वो चेक करते हैं हम. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एनी गिवन वैल्यू. पी एक्स यहाँ पे क्या है 5x² माइनस 3x+7 एट एक्स इक्वल टू 1. हमने पी एक्स की वैल्यू निकाल के देखनी कितनी होती है. सो देखेंगे हम P1 एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे. 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7. दिस विल गिव अस 5 इंटू 1² इज 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7. सो ये क्या बेसिकली 5 माइनस 3 प्लस 7. इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. 5 + 7 12 माइनस 3 9. सो पी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आ गई 9 हमारे पास. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्यू वाई इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11 एट वाई इक्वल टू 2 वैल्यू निकालनी है हमें. y की जगह 2 रखेंगे. Q2 इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11. 3 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा 8 प्लस √11. ये क्या आएगा 3 इंटू 8 24 माइनस 8 प्लस √11. 24 माइनस 8 16 प्लस √11. 16 प्लस √11 क्या आ गई वैल्यू ऑफ क्यू वाई एट वाई इक्वल टू 2. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. पी टी इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एट t इक्वल टू a. t की जगह a रखेंगे. अब पी ए इक्वल टू 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6. ये क्या होगी इसकी पी ए की वैल्यू होगी. पी टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू ए. अब हम देखेंगे यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू x माइनस 1. वट इज़ P1. P1 यानी x की जगह 1 रखना है हमें. P1 इक्वल टू x की जगह 1 रखेंगे 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 क्या होगा 0. अब यहाँ पे हमने क्या देखा P1 की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है. कोई भी वैल्यू हो x की जिसके लिए पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या होता है बेसिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे 1 क्या है 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 1. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x + 2. यहाँ पे क्या करें हम लेट कर लिया पी एक्स इक्वल टू x + 2. अब हम निकालेंगे P2. P2 क्या होगा x की जगह 2 पुट कर देंगे. x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 + 2. ये क्या बनेगा 2 + 2 क्या होगा 4. x की जगह -2 रखेंगे. -2 + 2 ये क्या होगा 0. अब हमने देखा जैसे p-2 पे क्या होगी वैल्यू 0 होगी अगर हम x की जगह -2 रखेंगे. तो यहाँ पे जो -2 है वो क्या होगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x + 2. बट यहाँ पे P2 रखा था जब हमने तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0 आई नहीं ना 4 आया हमारे पास. इसलिए जो 2 है वो क्या इसका रूट नहीं है या 0 नहीं है. बट +2 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x + 1. अब हम देखेंगे ज़ीरो निकालते कैसे हैं. यहाँ पे तो हमने चेक किया था ज़ीरो है क्या नहीं है. अब ये देखना है निकालते कैसे उसको. सो जब भी हमने ज़ीरो निकालनी हो तो क्या करेंगे पी एक्स को इक्वल कर देंगे ज़ीरो के. यानी 2x + 1 इक्वल टू 0. 2x क्या होगा 1 उधर चला जाएगा 0 - 1. 0 - 1 क्या होगा -1. यहाँ से x की वैल्यू आएगी -½ x -½ क्या होगा -½ क्या होगा बेसिकली 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1. -½ क्या होगी इस पॉलिनोमियल की 0 होगी हमारी. अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की. वो हमने पहले एग्जांपल्स की तब देख रहे हैं क्वेश्चंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x इक्वल टू 0.
एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स मानेंगे पहले। लेट पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। पी 0 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 प्लस 3। 4 इंटू 0 भी 0 हो गया प्लस 3, वैल्यू क्या आ गई 3। एट एक्स इक्वल टू 0 पी एक्स की वैल्यू क्या होगी 3। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू -1, यानी हम पी एक्स में एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1, यानी 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्या होगा, -5 हो जाएगा। 5 इंटू -1 क्या होता है, -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 3। -5 माइनस 4 प्लस 3। -5 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 9 प्लस 3। -9 प्लस 3 क्या होगा, माइनस का 6। सो एट एक्स इक्वल टू -1 पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -6। थर्ड पार्ट देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2, यानी 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 3। ये क्या होगा, 10 माइनस 16 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -6 प्लस का 3। -6 प्लस 3 क्या होता है, माइनस का 3। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है Py इक्वल टू वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 1। सो P0 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y की जगह 0 रखेंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1। P1 निकालना है तो क्या करेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। y की जगह क्या रखेंगे, 1। 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। सो आंसर क्या आ जाएगा 1। P2 यानी y की जगह क्या रखेंगे, 2। 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 -2 प्लस 1। 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। थर्ड पार्ट देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। P0 निकालना है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0, यानी 0 का क्यूब क्या होगा, 0। P1 यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1। P2 यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। सो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3। सो एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1/3। 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस 1 यानी 0 हो गया। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी -1/3 क्या होगा, बेसिकली इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं। पी एक्स क्या है, 5x माइनस पाई। एक्स क्या है, 4/5 रखना है। एक्स की जगह 4/5 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 4 माइनस पाई। यहाँ पे 0 नहीं बना ना, इसलिए ये क्या होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थी। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले एक्स इक्वल टू 1 रख के देखेंगे। P1 इक्वल टू 1 माइनस 1, 0। 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अब P -1 देखेंगे। -1 का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे 1 भी इसकी 0 है और -1 भी क्या है, इस पोलिनोमियल की 0 है, या बोल सकते हैं हम रूट है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। पी एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2। एक्स की वैल्यू -1 है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी ऑफ -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 माइनस 2। -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 इंटू -3। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। P2 चेक करेंगे। P2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस
टू। 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, यानी यहाँ पे -1 भी 2 भी क्या है, इस पोलिनोमियल की जीरोज है। फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू क्या है 0। पी 0 क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा 0, यानी 0 का इस पोलिनोमियल की 0 है, या बोल सकते हैं 0 का इस पोलिनोमियल का रूट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेवेंथ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, एक्स पहले रखेंगे -1/√3, यानी p ऑफ -1/√3 कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/3 -1, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या होगा 0। p ऑफ 2/√3 चेक करेंगे आप, 2/√3 रखेंगे तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1, 3 कैंसल, 4 - 1 क्या होगा 3। इसमें क्या होगा -1/√3, तो इसकी 0 है, बट 2/√3 इसकी 0 नहीं है, क्योंकि जब हमने 2/√3 रखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 3 आई, इसलिए ये क्या है, इस पोलिनोमियल की 0 नहीं है, बट -1/√3 क्या है, इस पोलिनोमियल की 0 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो जो इजी है, मैंने वो स्किप कर दिए। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने हमने, फर्स्ट क्या है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। जब हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना तो क्या करना है, पी एक्स को इक्वल टू 0 कर लेना है। पी एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -5, ये क्या होगी इस पॉलिनोमियल की 0। लिख देनी है यहाँ पे, लाइन लिख देनी है, एक्स इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं, पी एक्स क्या है एक्स -5। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, एक्स -5 को 0 पुट करेंगे, क्योंकि बोला था अभी मैंने पी एक्स को क्या रखना है 0। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या एक्स -5 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी +5, यानी एक्स इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स -5। थर्ड पार्ट देखते हैं, पी एक्स क्या है 2x + 5। पी एक्स को 0 पुट करेंगे, यानी 2x + 5 क्या होगा इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आएगी -5/2, लाइन लिख देंगे, एक्स इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। नेक्स्ट 3x - 2 को 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3, यानी x इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। अब पी एक्स क्या है ए एक्स को क्या रखेंगे हम 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/a, 0 समथिंग क्या होगा 0, यानी x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, पी एक्स की वैल्यू क्या है सी एक्स प्लस डी। पी एक्स को क्या करेंगे 0 रखेंगे तो इसकी जीरोज निकालेंगे ना, सी एक्स प्लस डी क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, एक्स की सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का डी, एक्स की वैल्यू आ होगी -d/c, यानी -d/c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।